सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं इस क्लास 9th का प्लेलिस्ट में। देखिए, हम लोग पहले कौन कौन सा टॉपिक कवर चुके हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। इस चीज को हम लोग डीपली कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। देखिए, इरेशनल नंबर पढ़ने क्या वाला है, आज हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे, उसके एग्जाम्पल्स कुछ जानेंगे और दो तीन इरेशनल नंबर के बीच में कैसे हम लोग कोई इरेशनल और रेशनल निकालेंगे, उन सब चीजों के बारे में आज ब्रीफ हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। और ये जितना भी चीज हम आज कराने वाले हैं वो चीज आपको नोट्स में ऑलरेडी मिल जाएगा। जो ये लेक्चर में चलेगा वो भी, इसका भी नोट्स और हैंड रिटेन नोट्स दोनों आप लोग को लेक्चर में मिलते जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप नोट्स बनाएं, लेकिन एक चीज जरूर करेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और जितना चीज पढ़ाई होगा उसको लिख लिख कर अपने से प्रैक्टिस जरूर करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। इरेशनल नंबर, चलिए आज के वीडियो में पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। देखिए, इरेशनल नंबर होता क्या है? इरेशनल नंबर को जानने से पहले हम लोग रेशनल को रिकैप करते हैं। तो रेशनल में हम लोग क्या पढ़े थे? जो रिपीटिंग होगा और क्या होगा? टर्मिनेटिंग, वो क्या कहलाता था? रेशनल कहलाता था। ये जो होगा वो रेशनल कहलाता था। लेकिन इसमें देखिएगा, जो रेशनल नंबर क्या होगा? जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। कहने का मतलब क्या है, इसको और चलिए ब्रीफ में देखते हैं। जैसे देखिएगा, उसमें हम लोग कोई भी चीज को डिसमल कर रहे थे, जैसे उसमें हम लोग कोई भी चीज कर रहे थे तो क्या आ रहा था? 0.125, मैंने कुछ समय के बाद कट जा रहा था, या उससे ज्यादा क्या है, रिपीटिंग 066, रिपीटिंग कुछ नंबर रिपीट हो रहा था, जैसे 18। ये सब रिपीट हो रहे थे, मतलब कुछ नंबर रिपीट हो रहे थे। लेकिन इरेशनल में क्या होता है कि जो नंबर रिपीट तो होता है लेकिन कोई रिपीटेशन नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए इस एग्जांपल में क्या था? 0.1818, ये लगातार आते जा रहा था 18। लेकिन इरेशनल में जाइएगा तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं कि रिपीट होगा नहीं, 1 2 4 6 8 9 10, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और ये रिपीट भी नहीं करेगा, जैसे 1 आ गया तो इधर भी सेम सीक्वेंस आई रहती है, कोई इसका जरूरी है नहीं। और ये कभी खत्म ही नहीं होता, जो डेसिमल के बाद कितना भी पॉइंट चल जाए वो खत्म ही नहीं होगा। तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल। इरेशनल में क्या हुआ? कहने का मतलब कि जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ही ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब कि वो रिपीट टर्म नहीं करता। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ? ये चीज कभी खत्म ही ना हो। नॉन रिपीटिंग मतलब कोई सेम चीज रिपीट ना करता हो, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। उस चीज को क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये चीज हुआ इरेशनल नंबर का डिफिनीशन। ठीक है, आप लोग इजीली आई होप समझ गए होंगे कहना क्या चाहते हैं। चलिए एक और दो एग्जांपल लेके बताते हैं आपको कि उसको और कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल का है, तो इसके लिए एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं, 0.00100100001। देखिएगा यहाँ पे 001 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक जीरो और बढ़ जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिएगा एक और जीरो बढ़ जा रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है। माने सेम ये चीज यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, ये चीज यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। यही चीज को क्या कहेंगे? और ये चीज खत्म नहीं होगा, कभी बढ़ते ही जाएगा। ये सब चीज को क्या कहते हैं? हम लोग इरेशनल कहते हैं। कि जो चीज उसका ना रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या कर सकते हैं? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम एनआरएनटी भी कह सकते हैं कि जो नॉन रिपीटिंग हो नॉन टर्मिनेटिंग हो वो क्या कहलाएगा? मेरा इरेशनल नंबर कहलाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे इरेशनल नंबर का बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे देखिएगा पाई होता है। पाई का भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसका वैल्यू देखिएगा, जो इसका वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होगा, कितना भी लिख दीजिए इसका डेसिमल में चल जाएगा, वो खत्म ही नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे √2 होता है। √2 हो गया, √5 हो गया, √6, हाँ, √7 हो गया। ये सब चीज क्या होता है? ये भी सब इरेशनल ही होते हैं। ये भी सब इरेशनल होते हैं। जैसे 3√2 हो गया, 3√4 हो गया, ये सब भी क्या होते हैं? ये सब भी इरेशनल ही होते हैं। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इरेशनल कहते किसको? जिसे देखिएगा डिफिनीशन भी क्या बोलता है, ए नंबर विच इज नाइदर बी एक्सप्रेस्ड इन टर्मिनेटिंग डिसिमल और नॉन एज रिपीटिंग डिसिमल। ना टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस हो पाए ना रिपीटिंग में हो जाए, उसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा।
जैसे हम लोग पाई का क्या जानते हैं, पाई भी हम लोग का इरेशनल ही है। यहाँ देखेंगे पाई इरेशनल है, लेकिन इसी का वैल्यू देख ले, जो लिखते हैं हम लोग कॉमनली 22/7 लिखते हैं, लेकिन इसी चीज को आप लोग देखिएगा ये क्या है, रेशनल है। तो फिर हम लोग क्यों इसका वैल्यू लेते हैं 22/7? एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो 22/7 का वैल्यू होता है और पाई का जो वैल्यू होता है, अप्रोक्स मिलता है, सेम टू सेम नहीं, अप्रोक्सली मिलता है। इसका जो वैल्यू है कभी खत्म ही नहीं होगा, पाई का 0 पॉइंट समथिंग 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 कभी खत्म ही, इन्फिनिटी चल जाएगा। और इसका है ये रिपीटिंग रेशनल है। रिपीटिंग मतलब कि कुछ समय के बाद इसका वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये चीज देखिएगा कि ये दोनों कभी बराबर नहीं है, पाई/7 ये एक्चुअली बराबर नहीं है, ये अप्रोक्स में बराबर है, अप्रोक्सली बराबर है 22/7। इसीलिए हम लोग इसका वैल्यू लेके चलते हैं, 1 पॉइंट समथिंग 141 लेके चलते हैं, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिएगा, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू कभी 22/7 नहीं होता है, इसका वैल्यू अप्रोक्स बराबर होता है, इसीलिए हम लोग पाई का वैल्यू मान के चलते हैं। ये चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक। आई होप इस कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पाई भी हम लोग का क्या है, इरेशनल ही है, लेकिन 22/7 क्या है, इरेशनल। ये ध्यान रखिएगा, 22/7 क्या है, ये रेशनल है, ये भी रेशनल नहीं है। ये नहीं कि ये रेशनल बोल दिए, ये रेशनल नहीं है। इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब इरेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 01, 0001, 0001, 4001। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ 4 है। ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है और ना ही टर्मिनेटिंग हो रहा है, ना रिपीटिंग ना टर्मिनेटिंग। तो वो चीज क्या होता है, इरेशनल होता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा, जहां पे ये चीज बढ़ते जाएगा, रुकेगा कभी नहीं। जैसे ये भी एग्जांपल है, ये सब क्या हुए, इरेशनल हुए। ये सब किसके एग्जांपल हुए, सब इरेशनल के एग्जांपल हुए, ठीक है। ये टाइप हो गया इरेशनल। ये देख लीजिए √3, √6, √8, ये सब क्या हुआ, ये भी सब इरेशनल ही आते हैं। इनका भी वैल्यू आप देखिएगा, √2 का भी वैल्यू, ये चीज 1 पॉइंट समथिंग, ये चीज कभी खत्म ही नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाता है, पॉइंट के बाद इन्फिनिटी तक जाएगा। √3 दे लिए, सेम वो भी होता है। सब ये पिछले एग्जाम्पल में देख ही चुके हैं, अब जल्दी जल्दी इसको कवर कर, ये भी सब इरेशनल ही हुआ। इन लोगों का भी वैल्यू देखिएगा, ये भी कभी खत्म नहीं होते हैं, ये भी नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, सब यही है और इरेशनल है सारे के सारे। ये चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए एक नोट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग पिछले लेक्चर में भी बात किए थे, इसमें भी फिर से जल्दी जल्दी करते रहे। पाई इज नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट 22/7। ये पिछले लेक्चर में बात किए थे कि पाई का वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, ये चीज का ख्याल रखिएगा। इनफैक्ट पाई इज ए नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके मतलब ये इरेशनल है। लेकिन ये चीज को देखिएगा, ये चीज रेशनल है, ये चीज का ख्याल रखिएगा। जैसे ये लिख रहा है पाई इज इरेशनल, लेकिन 22/7 इज रेशनल, ये चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए हम बता दिए, ठीक है। ये चीज होगा एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर होगा तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है, इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, पहला प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, इरेशनल नंबर सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एडिशनल होके चाहे मल्टीप्लीकेशन होके, ये दोनों के कंडीशन में इसको सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। ये चीज का ख्याल रखिएगा। ये अब ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कम्यूटेटिव और ये सब प्रॉपर्टी होता क्या है, इसको भी चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। ये प्रॉपर्टी होता क्या है, एक चीज का ख्याल रखिएगा, कभी भी देखिएगा इनके ऑर्डर चेंज करने पर इनके आंसर में कोई फर्क नहीं वाला है। कहने क्या चाहते हैं, जैसे देखिए a+b, ये b+a, जो इसका आंसर आएगा कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं होना इनके ऑर्डर। जैसे ए को इधर कर दिए, बी को इधर कर दिए, इससे कोई इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल एक और देखिए, जैसे √2 + पाई ले लीजिए, अच्छा पाई + √2, इसमें कोई चेंज आने वाला है, कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। देखिए आंसर सेम टू सेम रहेगा, चाहे मल्टीप्लीकेशन में ले लीजिए, √2 × पाई, पाई × √2, इनके ऑर्डर में चेंज करने से, ऑर्डर में चेंज करने से क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके आंसर में। यही चीज होता है हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं।
देखिएगा एसोसिएटिव भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ये पहले कुछ स्पेस क्रिएट कर ले। ये आइए सेकेंड नंबर मेरा एसोसिएटिव। ठीक है, तो एसोसिएटिव क्या कहता है, किसी भी ग्रुप को चेंज करने से, जैसे ग्रुप में चेंजिंग है मतलब ए प्लस बी प्लस सी है, इधर क्या है ए प्लस बी प्लस सी। देखिएगा इनके ग्रुप में चेंज करना मतलब इधर ए प्लस बी ग्रुप में है और इधर बी प्लस सी ग्रुप में है, तो अगर इनका ग्रुप चेंज कर दिया जाए तो फिर भी आंसर में कोई फर्क ना पड़े। यही कहते हैं ये किस में हो रहा है, एडिशन प्लस मल्टीप्लीकेशन में। अगर ये सब्ट्रैक्शन में जाए तो चेंज हो सकता है मल्टीप्लीकेशन में। यही दो चीज का बात हो रहा है। हम लोग यहाँ पे किसका कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दो ही चीज का बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, ये कहने का मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नहीं है, ग्रुप में चेंज करने से इनके आंसर में कोई फर्क ना पड़े। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल क्या हो गया, जैसे 2 + 3 + 4, ये रेशनल नंबर का एग्जांपल है। ये ले लीजिए 2 3 + 4, तो क्या इनके ग्रुप में चेंज करने से कोई आंसर में फर्क पड़ा। आइए एक इरेशनल एग्जांपल ले लेते हैं, √2 + पाई प्लस ई, √2 + पाई प्लस ई। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ग्रुपिंग कर दीजिए, यहाँ पे कीजिए, कोई आंसर में फर्क पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। यही चीज हो गया मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसी में आ जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक उसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कहता है कि जैसे देखिए कोई भी दिया हुआ है, जैसे a × b + c, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इंटू, इसको अगर हम लोग कैसे लिखे, इसको एडिशनल प्रॉपर्टी में लिखे तो इसका वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे a × b प्लस b × c, देखिए अगर ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में है, इसको एडिशनल प्रॉपर्टी में करें तो इसका कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे 2 × 3 + 4, तो देखिए 2 × 3 प्लस क्या लिखेंगे 4 × 2, इसके एग्जांपल में कोई फर्क आ रहा है। यहाँ पे देखिए तो ये देखिए 7 हो गया, 7 दूना 14, यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8, ये भी आ रहा है 14। देखिए इसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो यही हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज जो कहना चाह रहे हैं। तो अब आते हैं थोड़ा सा सेकेंड वाला प्रॉपर्टी पे। देखिए सेकेंड वाला प्रॉपर्टी अब क्या कहता है, 2 इरेशनल का सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो। के कहने का मतलब क्या है, दो इरेशनल नंबर को हम लोग सम करें तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे करें तो जैसे 2√3 प्लस 4 - √3, ये देखिए दोनों इरेशनल हैं, ये भी क्या है इरेशनल ही है, ये भी क्या है इरेशनल ही है, लेकिन इसका सम करें तो ये देखिए ये कैंसिल बचा 6, ये मेरा क्या आ रहा है रेशनल आ रहा है। तो वही चीज बोल रहा है, जरूरी नहीं है दो इरेशनल का सम क्या है रेशनल आए, रेशनल आए चाहे इरेशनल आए, इट नीड नॉट बी सेड, मतलब इरेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, दो इरेशनल का सम। ठीक है, उसी तरह सेम कह रहा है कि 2 इरेशनल नंबर का डिफरेंस जरूरी नहीं है इरेशनल है। ऐसे सेम एग्जांपल इसका भी ले सकते हैं, जैसे देख लीजिए 5 + √2 एंड 3 + √2, यहाँ माइनस है तो माइनस में जाएगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया तो क्या आया 2 आंसर आ गया। ये भी जरूरी नहीं है, सेम चीज वही कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी रेशनल, कोटिएंट भी सेम ही कह रहा है। कोटिएंट का चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2√3 है, अब भागा कर दिए √2 से, ये कैंसिल हो गया, लेकिन देखिए यहाँ रेशनल आ गया। यही चीज बोल रहा है, जरूरी नहीं है 2 इरेशनल का सम रेशनल हो, इरेशनल हो चाहे रेशनल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ रेशनल का 2 + √2, ये क्या होगा इरेशनल ही आएगा, मैंने रेशनल और इरेशनल का सम करे तो वो इरेशनल ही आएगा। उसी तरह डिफरेंस करे तो इरेशनल ही आएगा, प्रोडक्ट करे तो इरेशनल ही आएगा। क्या रेशनल प्लस इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल ही होता है। चलिए इसको आपको शॉर्ट ट्रिक एक बता देते हैं, इसे याद रहेगा, सेम चीज वहीं पे। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या कर सकते हैं, चलिए इन सारी चीज को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, जल्दी याद रहेगा आपको। जैसे देखिए कभी भी जाइएगा रेशनल प्लस रेशनल हो, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल, या रेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल, ये चीज कभी भी होके आप चीज ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कभी भी रेशनल ही होता है। रेशनल के साथ कुछ भी होकर रेशनल ही होगा। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल एंड रेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल, ये चीज क्या होगा, ये चीज कभी भी इरेशनल ही होगा। रेशनल के साथ कुछ भी कीजिएगा इरेशनल ही होगा।
एक और चीज आ गया इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल और इरेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल। ये चीज क्या होगा, ये चीज हम लोग कह ही नहीं सकते क्या होगा, के नॉट से, ये कुछ भी हो सकता है, के नॉट से कहने का मतलब रेशनल भी हो जाएगा और इरेशनल भी हो जाएगा, ये इसका जरूरी नहीं है कि कोई एक हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक, जी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देख लेंगे, उसके बाद आते हैं हम लोग ये सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नंबर क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर देन, देखिए तो अगर ए एंड बी टू पॉजिटिव डिस्टिंक्ट नंबर तो ए बी रेशनल लाइन बिटवीन, कहने का मतलब है अगर दो नंबर दिया है ए एंड बी और उसके बीच का अगर रेशनल नंबर पूछना हो ए बाई बी बाई टू, और उसके बीच का निकालना है बिटवीन का, तो बिटवीन का रेशनल निकालना होगा, तो अगर यही वो दो नंबर के बीच का रेशनल बोले, यही दो नंबर के बीच का इरेशनल बोले निकालने को, इरेशनल, तो वो किससे लिख लेगा, रूट अंडर ए इंटू बी, ये चीज इससे लिख लेगा। यही चीज यहाँ बोल रहा है, यही दोनों एग्जाम्पल में कि अगर यहाँ पे रेशनल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इरेशनल लगाना हो क्या किसी दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर का। ठीक है, ये चीज ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखिएगा आर द क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, नो गिव द रीजन, यानी क्यूब रूट बोल रहा है पॉजिटिव, क्यूब रूट क्या बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होगा, नो सारे का तो सारे नहीं होगा, जैसे क्यूब रूट कहें तो रूट 9 का, ठीक है, रूट 9 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर 3 होता है, यहाँ क्यूब पूछ रहा है तो स्क्वायर है। ठीक है, रूट रूट 27 का क्या लिख सकते हैं 3, ये क्यूब रूट है उसका, तो क्या होता है देखिए ये रेशनल ही है, ये क्या बोला इरेशनल, नो, इसका रीजन क्या लिखेंगे नो, और इसमें एग्जाम्पल रूट 27 डाल देंगे, ये मेरा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इंसर्ट रेशनल एंड इरेशनल बिटवीन 3 एंड 4, देखिए सेम चीज ये वाला चीज कंसेप्ट का यूज करेंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इंसर्ट ए रेशनल एंड रेशनल, जैसे एग्जाम्पल यह 3 एंड 4 के बीच में एक हम लोग को रेशनल इंसर्ट करना है और एक हम लोग को इरेशनल इंसर्ट करना है। ये चीज को ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, जैसे ऊपर पढ़े थे कि रेशनल के लिए दोनों का ऐड करके सम कर देते 7/2, ये क्या हो गया 3.5, ये मेरा एक रेशनल आ गया 3 एंड 4 के बीच में। और यही चीज देखिए अगर इरेशनल करना है तो रूट अंडर ए बी था, मतलब रूट अंडर 3 इंटू 4, तो ये मेरा रूट अंडर 12 क्या आ गया, ये मेरा एक इरेशनल आ गया। इतना ही आसान है सारे चीज, इसमें और आसानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, 1/7 एंड 2/7 के बीच इरेशनल बोल रहा है, तो इरेशनल क्या होता है जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, ये चीज का ख्याल रखिएगा। तो 1/7 का वैल्यू क्या होता है, ये चीज ध्यान दीजिए, 1/7 का वैल्यू 104285 ठीक है, और ये क्या होता है 0.285714, ये क्या है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, इसके बीच क्या निकालना है हम लोग को इरेशनल नंबर निकालना है, वो भी 2 निकालना है। ठीक है, ये चीज कैसे करेंगे देखिएगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो चीज क्या नॉन रिपीटिंग, वो चीज खत्म ही नहीं होता है, तो ऐसा कोई भी इसके बीच का कोई भी नंबर ऐसा लिख दो जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो। जैसे देखिएगा 014 है, ठीक है 014 है, तो यहाँ पर 0.1 गया, यहाँ 4 मैंने इससे ज्यादा लिखना है, तो 4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिख ही सकते हैं 5। ठीक है, 01 फिर 15006 1500, मैंने ऐसा कोई भी नंबर डाल दिए जो इरेशनल हो, इसका कंसेप्ट यही है, बीच में ऐसा रिपीटिंग नंबर डाल दीजिए वो इरेशनल हो। एक और निकालना हो, यहाँ पर 0.115 लिखे, यहाँ 2 है, ठीक है तो 16 लिख ले, 0.1 0.001 0.0001, ये क्या हो गया एक और इरेशनल हो गया। मतलब ऐसा टर्म डाले कि जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों डाल दी, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसको निकाल कैसे रहे, यहाँ ध्यान दीजिएगा इन दोनों के बीच, ये नंबर इन दोनों के बीच लाई करना चाहिए, जैसे 014 है तो 02, तो 02 से कम है 0.1, ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, अगर ये भी एग्जाम्पल लिखे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.28 है तो यहाँ 7 ला सकते हैं, 016666677 कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो इरेशनल हो गए। आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड 2 रेशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। देखिएगा पहले हम लोग √2 √3 का वैल्यू देखते हैं,
इन सब का वैल्यू क्या होता है, जैसे 1.41421 यही समथिंग हो जाएगा, √3 का 1.7320 ये हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसके बीच टू रेशनल निकालना है, ठीक है। टू रेशनल नंबर कैसे लिख लेगा इसके बीच, इसके बीच देखिएगा 1.4 है या 1.7 है, इसके बाद क्या आता है 1.5 आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। ये चीज देखिएगा, ये चीज क्या है, मेरा रेशनल ही है, 1.5 एंड 1.6 ये मेरा रेशनल नंबर एक हो जाएगा। इसको हम लोग अंदाज से ही निकालेंगे, इसके बीच का कोई भी नंबर डाल दीजिए, जैसे 1.51 1.62, ऐसा ये सब क्या है, सब रेशनल ही है, ये सब हम लोग नंबर डाल सकते हैं, इनके बीच का डालना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और टू इरेशनल बोल रहा है, टू इरेशनल बोल रहा है तो इसके बीच सेम तरह नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कोई भी नंबर डाल दीजिए जो इनके बीच आता हो। जैसे देखिएगा तो 1.5 था, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा डाल दीजिए कोई भी नंबर। एक और डालना है तो 6 वाला डाल दीजिए, 1.6 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1 ये टाइप से कोई भी नंबर डाल दीजिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये हम लोग को हिट एंड ट्रायल ही करना है खुद से, इसके बीच देखिए कौन सा नंबर आ रहा है उसको डाल दीजिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए और थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी। देखिए जल्दी से यहाँ कुछ एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल को देखते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। एग्जांपल देखिएगा और इजी है, जैसे गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर व्हिच डिफरेंस इज इरेशनल। जैसे दो इरेशनल नंबर बताना है जिसका डिफरेंस इरेशनल हो, जैसे हम लोग कोई भी ले सकते हैं, जैसे एंड 5 माइनस √2 यहाँ 15 लिख लीजिए। ये चीज क्या होगा, इसका डिफरेंस कीजिएगा तो क्या आएगा 5 प्लस √2, यहाँ माइनस 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 का 15 प्लस √2, ये चीज क्या हो जाएगा -15 -10 प्लस 2 √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एग्जांपल केवल देना है, जल्दी जल्दी एग्जांपल हम लोग दे लेते हैं, क्वेश्चन है जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर, डिफरेंस इज रेशनल, ठीक है, 5 प्लस √2 ले लीजिए, यहाँ डिफरेंस रेशनल बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 प्लस √2, ये चीज क्या होगा, ये माइनस में जाएगा, ये कट के क्या आ जाएगा 3। अब आते हैं इसके नेक्स्ट ये सवाल, सम इज इरेशनल नंबर, ठीक है, 5 प्लस √2 3 √-3 ऐसे दे लीजिए, कुछ भी दे दीजिए आंसर, ऐसे समझ में आ जाएगा। ऐसे ही इस एग्जाम्पल को कर लेंगे, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। अब आते हैं एक और, ये HW रहेगा, ठीक है, इसको आप तो खुद से ट्राई कीजिएगा, ये इसमें लगेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ज़्यादा लेक्चर का टाइम ऐसे भी हो गया। आइए चलिए एक और एग्जांपल ये देख लेते हैं, उसके नीचे वाला HW देख लेंगे। एग्जामिन द फ्लोइंग इज रेशनल और इरेशनल, इसमें से बताना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी लग रहा है इरेशनल है, सम ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल ही होता है, ये भी वही होता है, इरेशनल माइनस रेशनल, ये भी इरेशनल ही होगा। लेकिन ये चीज को देखिए थोड़ा, जैसे √5 है, ये √3 है, इस चीज को क्या लिख सकते हैं 3√125 लिख सकते हैं। अब देखिए 25 को 3 लिख सकते हैं, और ये रूट में 3 है, ये लिए क्या लिख सकते हैं 5 1/3 इंटू 3, ये क्या आ गया 5 आ रहा है, ये मेरा क्या है रेशनल है। ये चीज देख लीजिए, रूट है, ठीक है, यहाँ इसका वैल्यू क्या आएगा, रूट का 2401 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ठीक है, इसका रूट अंडर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 49, ये भी क्या है रेशनल ही है, ये भी रेशनल ही होगा। ये क्या आ जाएगा, इसको कट कीजिएगा तो 1/9 रूट अंडर 1/9, ये क्या आ जाएगा 1/3, ये भी एक रेशनल ही आ गया। ये क्या हो गया रूट अंडर 16 तो 4, ये भी क्या हो गया रेशनल ही हो गया। इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे, ये भी HW कर लीजिए। चलिए इसको जल्दी जल्दी करा देते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो अगर वो चीज हम लोग पढ़े थे रेशनल प्लस रेशनल सारे रेशनल होते हैं, ये चीज टू रेशनल नंबर का सम रेशनल, ट्रू सम ऑफ टू इरेशनल बोल रहा है, टू इरेशनल इज रेशनल, ऑलवेज नहीं होता है, नॉट ऑलवेज, ये चीज क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। कभी कभी रेशनल भी हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज रेशनल, ट्रू, रेशनल इंटू रेशनल हम लोग पढ़े थे रेशनल ही होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल, फॉल्स,
हमेशा नहीं होता है, कभी भी रेशनल भी हो जाता है, रेशनल एनी टाइम, सम टाइम लिखिए। जो पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यस ट्रू। ये कैसे हम लोग पढ़े थे, रेशनल प्लस इरेशनल कभी भी क्या होता है, इरेशनल ही होता है। पीछे अभी ट्रिक देखे थे, जो पीछे हम लोग ट्रिक अभी क्या पढ़े थे, ये वाला ट्रिक था शायद। ये वाला ट्रिक में सारा चीज देखबे किए। इस चीज को बस याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन इस तरह का हो जाएगा, रेशनल इंटू रेशनल, रेशनल रेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल रेशनल इंटू रेशनल, कैन नॉट से, ये चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल। तो प्रोडक्ट ऑफ देखिएगा, रेशनल प्लस इरेशनल बताए थे, प्रोडक्ट होके चाहे गुना के कुछ भी होके वो क्या होता है, इरेशनल, लेकिन ये रेशनल बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल, एवरी रियल नंबर इज रेशनल नहीं होगा, क्योंकि एवरी रेशनल इज ए रियल नंबर बोल सकते थे, क्योंकि इसमें इरेशनल भी आता है, इरेशनल वाला टर्म है नहीं, इसलिए फॉल्स होगा। अब आइए, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, यस ट्रू। देखिए रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर यही होता है, रेशनल प्लस इरेशनल को मिला दीजिए तो यही रियल नंबर होता है, इसलिए कह सकते हैं इरेशनल, पाई इज इरेशनल इज ए रेशनल, यस ट्रू। ये आपको पिछले एग्जाम्पल में ही बताए हैं इस सारे चीज को, ये चीज को क्या कहेंगे, ट्रू। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका क्या है, आप ये चीज को याद रखिए, ये चीज को सारा याद रखिए, रेशनल प्लस रेशनल, इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, इसको लिख कर कहीं रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को याद रखिएगा तो उस टाइप का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक ये भी इरेशनल नंबर खत्म हो गया। देखिए इरेशनल नंबर पूरा होप आपको क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या किसी टाइप का सजेशन देना होगी इस तरह से पढ़ाई इस तरह से, तो वो चीज भी अभी कमेंट में डाल सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत लग रहा है, जिससे हम भी मोटिवेट रहे हैं, मुझे भी लगे कि हाँ चैनल बनाने का कुछ दिख रहा है, इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। जैसे कि मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आई होप उनका दिन अच्छा जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।